अब हम बात करने जा रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज इक्विलिब्रियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अगर आपको पता होगा कि डिमांड में कितने का चेंज आ रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, उसी से आप बता सकते हो कि भाई प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक केस को 6 केसेस यहाँ पे आपको दिए गए हैं और हर एक केसेस को आपको ढंग से पढ़ना है। ढंग से पढ़ना है मतलब मैम, आप अगर जो मैं पहला केस बताऊंगी अगर आपने वही पढ़ लिया ना, आप इजीली आगे के 6 केसेस को तो अपने आप क्रैक कर लोगे। मेरी वीडियो को देखना भी मत, ये नहीं बोल रही कि मत देखना, मैं बोल रही जो मेरा पहली वीडियो होगी, पहला केस होगा, उसको करने के बाद आपको सारे केसेस अपने आप करने हैं एक बार, और चेक करना है कि मेरा मतलब आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा होगा मतलब कि आपने अपने सारे केसेस को ढंग से समझ लिया है, आपने पहले वाले केसेस को ढंग से समझा। पर अगर आपने आंसर सेम नहीं आ रहा, एक का भी नहीं आया आपका, तो भाई आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने वीडियो को ढंग से नहीं देखा, मेरी आवाज को सही से सुना नहीं, एक एक वर्ड को नहीं सुना। तो आपको हर चीज को ध्यान से प्रॉपरली सिंसियर वे में समझना है। तो भाई पढ़ने जा रहे हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है क्या मैम, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? हम इसलिए पढ़ते हैं कि भाई हम एक मार्केट में एक कमोडिटी का प्राइस डिसाइड कर सके, और वो भी ऐसा प्राइस जो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो। मतलब कि भाई दोनों सेक्टर हमारे इस प्राइस पे क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए, कंज्यूमर सेक्टर भी और सप्लायर या सेलर सेक्टर भी। क्योंकि भाई एक सेलर चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे मैं ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को सेल करना चाहूं, पर उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कौन चाहेगा, कंज्यूमर चाहेगा कि मैं कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी का कंजप्शन क्यों करूं, क्योंकि अगर सेलर ज्यादा प्राइस हाई कर देगा तो कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा, तो इस केस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। तो भाई इक्विलिब्रियम पे हम एक ऐसा प्राइस डिसाइड करते हैं कि भाई इस प्राइस पे सप्लायर भी खुश होता है और कंज्यूमर भी खुश होता है। तो हम पढ़ते हैं पहले कि भाई एक्चुअली में हमारा इक्विलिब्रियम हमारा होता क्या है। इक्विलिब्रियम का पता होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें इक्विलिब्रियम नहीं पता कि भाई क्या इक्विलिब्रियम, क्या प्राइस, क्या डिमांड, तो भाई ये नेसेसरी है इसका भी पता होना। तो यहां पे पहले डायग्रामेटिक फॉर्म में सब कुछ प्लेस कर देंगे। आपको पता है ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम अपनी प्राइस को शो करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम अपनी क्वांटिटीज को, क्वांटिटी के अंदर दोनों आ गई, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। अब जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई मीट करेगी, जिस पॉइंट पे आपकी डिमांड और सप्लाई मीट करेगी, वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। आपको पता है ये आपका डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व। ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है कि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेलर भी सेल कर रहा है और कंज्यूमर भी डिमांड कर रहा है। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट को हम अपने बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम अपना ई पॉइंट, दैट इज ई पॉइंट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका डिमांड कर्व आपको पता है और सप्लाई कब पता है आपको, मूवमेंट और शिफ्ट कब होता है, जब आपके प्राइस की वजह से चेंज आता है तो आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में क्या होती है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट मतलब या तो ऊपर या फिर नीचे, या फिर ऊपर या फिर नीचे, ऐसे। पर अगर अदर फैक्टर में, दैट इज
प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंज आता है तो आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कहाँ होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड घटेगी तो डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट। यहां पे भी ऐसी, और इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई में भी सेम है। पर इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, हम अपने प्राइस को कांस्टेंट रख के ये देखते हैं कि भाई हमारे चेंज आ रहा है अदर फैक्टर में, और अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, आपके डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है, और या तो वो इंक्रीज हो जाती है या तो डिक्रीज हो जाती है। कौन, डिमांड भी और सप्लाई भी। इसी बेसिस पे हमें अपने 6 केसेस को पढ़ने हैं। 6 केसेस को ध्यान से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसको पढ़ने से पहले आपको दिख रहा है कि भाई अगर मैं किसी कमोडिटी का प्राइस राइज कर दूं, किसी कमोडिटी का प्राइस राइज कर दूं तो क्या हो रहा है, सेलर क्या चाहेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करूं। अगर मैंने प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, क्वांटिटी वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सप्लाई का ज्यादा फ्लैटर है, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि आपका प्राइस ज्यादा है। क्योंकि पता है आपको, सेलर चाहता है जब मेरे मोर एंड मैं किसी प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे मोर कमोडिटी को क्या करूं, सेल आउट करूं। पर उसी पॉइंट ऑफ व्यू में कंज्यूमर चाहेगा मैं ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड करूं, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तो हम उसका कंजप्शन कम कर देंगे। तो हमें वहां पे यही दिख रहा है। तो यहां पे आपकी एक्सेस सप्लाई दिख रही है, ये आपकी क्या है, एक्सेस सप्लाई। यहां पे सप्लाई ज्यादा हो रही है। पर मैं बात करूं कि अगर मैं अपने प्राइस को कम कर दूं, मैं अपने प्राइस को कम कर दूं, मैं अपने प्राइस को कम कर दूं। जब प्राइस कम होते हैं तो सेलर क्या चाहता है, मैं कम से कम क्वांटिटी को सेल करूं, कम से कम क्वांटिटी को सेल करूं। और डिमांड में अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी का डिमांड करूं, कंजप्शन करूं, क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहाँ पे केस है हमारे, किस चीज का केस है ये, हमारा एक्सेस डिमांड का। यहाँ पे आपकी जो डिमांड हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जितनी सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइस कम है। प्राइस कम पे सेलर नहीं चाहेगा कि मैं ज्यादा कमोडिटी को सेल आउट करूं, क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं, उसको लॉस हो रहा है यहाँ पे। पर वहां पे कंज्यूमर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कम प्राइस पे उसको ज्यादा कमोडिटी मिल रही है। तो हम इक्विलिब्रियम पे इस प्राइस पे हमारे सेलर भी सेटिस्फाइड है, हमारा कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सप्लाई और डिमांड मीट कर रही है। ना ही एक्सेस डिमांड है, ना ही एक्सेस सप्लाई है। यहाँ पे हमारे दोनों सेक्टर्स, दोनों इंडिविजुअल्स क्या है, सेटिस्फाइड है, सेलर भी और कंज्यूमर भी। अब हम इसी पे केसेस पढ़ेंगे जब डिमांड बढ़ गई और घट गई, जब सप्लाई बढ़ गई, जब सप्लाई घट गई। तो ये सारे केसेस हमें 6 केसेस हमें यहां पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम प्राइस मींस कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कि भाई उस प्राइस में ना वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज ना है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कि भाई किसी भी कमोडिटी का प्राइस किस पर डिपेंड करता है, वो बायर्स और सेलर्स की कंबाइंड एक्शन से डिसाइड होता है। इट इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई। ये कुछ भी नहीं है बट डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पे हो रही है वही हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। इट इज एक्चुअली द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाई। कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाई के। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। और हमने इसको अच्छे से समझा। अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम बोथ डिमांड एंड सप्लाई एट इक्वल एट ओक्यू लेवल। ओक्यू लेवल पे क्या हो रहा है, आपकी डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों इक्वल है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट ओपी। वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया। एट प्राइस P1,
अगर मैंने प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, इज मोर देन द डिमांड, एंड प्राइस P2 जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, सो P1 एंड P2 आर नॉट इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइसेस वहां पे होंगे जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई मीट कर रही हो। इक्विलिब्रियम प्राइस मींस कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज प्राइस, बट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो चेंज व्हेन, और पर ये प्राइस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है जब आपके क्या हो, प्राइस और बोल रहा है, ये ध्यान से ढंग से समझो कि भाई ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपका चेंज हो सकता है जब आपके अदर फैक्टर में चेंज आए, किसके, डिमांड और सप्लाई के। हम यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं हो रहा, आपका यहाँ पे अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से आपका प्राइस चेंज हो गया। बात किस पे आ गई, बात आपकी प्राइस में ही आ गई। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग केसेस। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, चेंज हुआ आपका किसमें, अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ। अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सब कब हुआ, जब आपका प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस आपका कुछ भी ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, पर अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से आपका चेंज आया डिमांड और सप्लाई में, जिससे कि आपका डिमांड और सप्लाई शिफ्ट हो गया, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली प्राइस पे इफेक्ट आ गया। तो हम सबसे पहला केस पढ़ते हैं, केस 1। अगर मैं बुक की बात करूं तो केस 1 के अंदर उन्होंने आपको दो चीजें बताए हैं, डिमांड भी बढ़ गई और डिमांड घट भी गई। तो मैं केस 1 के अंदर दो पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। पहले जब डिमांड कब आपका शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइटवर्ड, मतलब आपकी डिमांड बढ़ गई। फिर हम पढ़ेंगे डिमांड जब आपकी घट गई। तो सबसे पहले हम अपना डिमांड कर्व बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, प्राइस और क्वांटिटी। सबको पता है अगर हमें कंपेयर करना है तो भाई हमें पहले जो हमारा बेस है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा डिमांड कर्व है ओरिजिनल, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी है, ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो क्या हुआ पहले केस में, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट, की भाई लोगों की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो फेवर में हो गई, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्संस की या उनकी इनकम बढ़ गई। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, इनकम बढ़ेगी तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ा देंगे, जिससे कि डिमांड हमारी बढ़ गई। डिमांड क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई आपकी, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई आपके इतने प्राइस पे क्या हो रहा है, ज्यादा की क्वांटिटी मांग रहे हैं, ज्यादा की क्वांटिटी मांग रहे हैं, पर सेलर बोल रहा है कि नहीं, कि मैं अब इस प्राइस पे अपनी क्वांटिटी को सेल नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है कि सेलर तभी मोर क्वांटिटी को सप्लाई करेगा जब किसी कमोडिटी का प्राइस हाई होगा। वो बोल रहा है कि भाई मैं सेम प्राइस पे कमोडिटी मोर सप्लाई नहीं करूंगा, आपको डिमांड करनी है करो, पर मैं तभी करूंगा जब मेरे पॉकेट में पैसा जाएगा, क्योंकि ये हमारा रूल है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है कि भाई एक सेलर तभी मोर सप्लाई करता है जब किसी कमोडिटी के प्राइस राइज होते हैं। तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो रही है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो रही है, या फिर हम बोले एक्सेस डिमांड हो रही है।
बात तो एक ही है कि भाई यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। ये हमारा है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, दैट इज एक्सेस ऑफ डिमांड। तो अब क्या करें, अब हम क्या करें जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाए, जिससे डिमांड हमारी मतलब जो सब कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और ज्यादा प्राइस पे हम अपने सेलर को भी सेटिस्फाई कर दे। तो क्या होगा, हमने प्राइस को राइज कर देंगे कि जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहा है वहां पे हम अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इससे क्या हुआ कि भाई सेलर ने क्या करा, सेलर ने इस कमोडिटी की सप्लाई, देखो इस कमोडिटी की सप्लाई को बढ़ा दिया और कंज्यूमर ने अपनी डिमांड को कम कर दिया, जो 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 नहीं चाहते कि हम इस प्राइस पे अपनी कमोडिटी को पे कर पाए, इस पर्टिकुलर प्राइस को पे कर पाए। पर जिनके लिए क्या है, पर जो ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो मन मर्जी पैसा पे कर देते हैं क्योंकि ये गुड्स उनके लिए नेसेसरी हैं, वो इन गुड्स का कंजप्शन नहीं करेंगे, तो उन्होंने इस हायर प्राइस पे भी वो रेडी हो गए कि हम इस कमोडिटी को डिमांड करेंगे इवन एट अ हायर प्राइसेस। तो ये जो हो गया हमारी इक्विलिब्रियम की न्यू प्राइस हो गया और न्यू क्वांटिटी हो गई। तो क्या हुआ इस केसेस में कि भाई प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो ये हमारा इजी सा केस था कि भाई जब किसी कमोडिटी को आप कांस्टेंट प्राइस पे बेच रहे तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, पर अगर डिमांड क्या है बढ़ गई तो भाई वो केस हो जाएगा कि भाई आपकी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रजामंदी करनी पड़ेगी कि इस प्राइस पे सेलर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा थोड़ा क्योंकि प्राइस बढ़ गया, अब तो वो मान जाएगा, और कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्राइस पे भी मान जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जिनके लिए ये गुड्स नेसेसरी है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम इस प्राइस पे भी इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए क्या है, तैयार है, जिससे कि क्या हुआ, हमारी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अगर हम इसी केस को और पढ़े और डीपली जाएं, डीपली इन द सेंस कि भाई हमने इसमें एक और केस पढ़ना है कि जब डिमांड घट गई, जब डिमांड आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, तो भाई आपकी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है तो उसका भी तो केस देखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, प्राइस और यहां पे हमारी क्वांटिटी, ये हमारी इनिशियल डिमांड का व्हेन इनिशियल सप्लाई, इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, हमारी डिमांड घट गई, हमारी डिमांड घट गई, तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस पे हमारी सप्लाई ज्यादा हो रही है और यहाँ पे डिमांड की क्या है, शॉर्टेज है, डिमांड की क्या है, शॉर्टेज है। सप्लायर सप्लाई करने को तैयार है पर डिमांड बोल रहा है कि मैं इस प्राइस पे अपनी कमोडिटी को, उसने कंजप्शन कम कर दिया कि मैं इस प्राइस पे कमोडिटी का कंजप्शन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो क्या होगा इस केस में, तो भाई ये जो हो रहा है, यहाँ पे क्या केस आ रहा है कि यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, यहाँ पे हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस केस में जो हमारा सेलर है वो बोलेगा कोई बात नहीं कि मैं अपनी सप्लाई को कम कर दूंगा क्योंकि प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेलर है वो क्या करेगा, अपने प्राइस को, उस प्राइस पे वो कम से कम कमोडिटी को सेल आउट करेगा। पर अगर मैं करूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसने क्या करा, और कंज्यूमर ने कम
कम प्राइस पे अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, और इस केस पे क्या होगा, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि इस प्राइस पे सेलर भी सेटिस्फाइड है और कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है। वो वहां पे कम सप्लाई कर रहा है और जो कंज्यूमर है वो ज्यादा की डिमांड कर रहा है। तो क्या हुआ कि भाई जब आपकी डिमांड घट गई तो आपके प्राइस भी डिक्रीज हो गए और आपकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। ये केसेस आपको ध्यान से दिख जाएंगे, देखो लिखा है यहाँ पे When the supply is constant, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो डिमांड आपकी चेंज हो रही है, तो इस केस पे आपका प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। When supply is constant, if demand is increased, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमारा क्या हुआ था, बढ़ गया था, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। पर जब डिमांड डिक्रीज हुई तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। मैम आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी लेके चल रहे हो, पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस को ही लेके चलो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम यहाँ पे प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये मेनली प्राइस डिटरमिनेशन को लेके चल रहे हैं। तो केस 1 के अंदर हमने दो केस को देख लिया कि डिमांड बढ़ भी गई और डिमांड घट भी गई। जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, जब डिमांड घटी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी घट गया। वो केसेस हमने ध्यान से देखा। अब हम अपने सेकंड केस में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है कि भाई जब आपकी डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अब आपका चेंज आ रहा है आपकी सप्लाई में, किसमें, दैट इज केस सेकंड। ये कौन सा केस है, सेकंड केस है कि भाई ऊपर वाले में बस आपके डिमांड में चेंज आया, डिमांड इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई। अब यहाँ पे आपकी डिमांड जब कांस्टेंट है पर चेंज किस में आ रहा है, आपके सप्लाई में। या तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है या फिर आपकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। एक एक करके केस लेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। सबसे पहला ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस एंड क्वांटिटी एंड दैट इज 0। ये हमारा इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, P और Q, दैट इज इक्विलिब्रियम। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई का। ये पॉइंट प्लॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या हुआ, अब हमारी डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, पर चेंज आ रहा है हमारे सप्लाई में। सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड लोग उतने ही कर रहे हैं। तो भाई आपको अब क्या होगा, यहाँ पे ये केस क्या दिख रहा है आपको, ये केस हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्राइस में सेलर चाह रहा है कि मैं एक्सेस सप्लाई करूं, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूं, पर डिमांड क्या हो रही है, कांस्टेंट है। जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी को डिमांड नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, कमोडिटी के जो प्राइस है वो बिल्कुल घट गए। तो भाई इस केस में आपका डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पे सेलर चाह रहा है मैं कम से कम कमोडिटी को सेल आउट करूं क्योंकि प्राइस क्या हो गया है, कम है। तो ये सिंपल सा केस है। फिर अगर हम इसको दूसरे केस में बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी, और यहां पे 0 एक्सेस। तो क्या हुआ, ये हमारा इनिशियल डिमांड और सप्लाई है जी, इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी को सेल और परचेज कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, हमारी जो सप्लाई है वो कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है, एक्सेस डिमांड का केस आ गया। तो भाई हायर प्राइस पे सेलर क्या चाहेगा, मैं मोर एंड मोर कमोडिटी को सप्लाई करूं। पर जब आपकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ, जब सप्लाई आपकी घट गई तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और आपकी क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या हुआ इस केस में,
आपकी जो डिमांड है वो घट गई। आपको सीधा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड देखता हुआ मिल रहा है। ये हमारे थे दो केसेस। अब हम देखते हैं अपने आगे के केसेस। थर्ड केस, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन, जब डिमांड और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन से क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जितने से डिमांड बढ़ा उतने से ही सप्लाई बढ़ा। तो व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन देयर मस्ट नॉट बी चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि जब तब आपके इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इन द सेम व्हेन बोथ डिक्रीज डिमांड एंड सप्लाई आर डिक्रीज इन द सेम प्राइस आर आल्सो कांस्टेंट, कि भाई जब आपने सेम अमाउंट से प्राइस डिमांड बढ़ाया और सेम अमाउंट से सप्लाई बढ़ाई तो आपके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि क्या हो रहा है, इक्वली प्रोपोर्शन में डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है। जब कोई भी चीज इक्वली प्रोपोर्शन में बढ़ रही या घट रही होती है तो उससे कोई भी चेंज नहीं आता, आपकी वैल्यू बढ़ती या घटती नहीं होती, वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। अब हमारा फोर्थ केस है, व्हेन देयर इज मोर चेंज इन डिमांड एंड लेस चेंज इन सप्लाई, कि क्या हुआ, ये मेरा सप्लाई, ये मेरा प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी, ये मेरा डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड और ये सप्लाई। तो क्या हुआ, जब ज्यादा का चेंज आया सब डिमांड में और लेस का चेंज आया सप्लाई में, डिमांड आपकी ज्यादा से बढ़ी और सप्लाई आपकी कम से बढ़ी, इतने में आप इतनी क्वांटिटी को वो कर देते। तो क्या हुआ, अलग पेन यूज करेंगे। तो भाई ज्यादा सप्लाई करने से और ज्यादा डिमांड करने से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। पहले आप इतनी करते थे, अब इतनी करने लग गए, मतलब इतना बढ़ गया, Q से Q1 की तरफ हो गया। तो लिखा है, इफ देयर इज मोर इंक्रीज इन डिमांड एंड लेस इंक्रीज इन सप्लाई दैट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ द प्राइस। फिर नेक्स्ट है, इफ देयर इज मोर इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई में ये डिमांड सप्लाई, जब आपकी सप्लाई ज्यादा से बढ़े और लेस इंक्रीज इन डिमांड और डिमांड कम से बढ़े, तो क्या हो रहा है इस केस में, आपका जो प्राइस है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में राइज हो गया, दैट लीड्स टू डिक्रीज ऑफ द प्राइस। यहाँ पे हमें बस प्राइस से अपने आप को मेजर करना है, प्राइस पे देखना है कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है। देखो प्राइस क्या हो गया, हमारा घट गया, जो हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा। सिक्स क्या है, व्हेन द डिमांड इज इंक्रीज, जब देखते हैं यहां पे करके, जब आपकी डिमांड क्या हो, बढ़ जाए एंड सप्लाई इज डिक्रीज्ड, हम इतने पे इतना कर रहे थे तो क्या हुआ, जब सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई, इन द सेम वे द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इंक्रीज। तो आपका क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज इन द सेम वे व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज एंड डिमांड इज डिक्रीज, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिक्रीज। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, यहीं पे ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम डिमांड है, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व। व्हेन डिमांड इज इंक्रीज, जब डिमांड आपकी बढ़ गई एंड सप्लाई इज डिक्रीज, सप्लाई घट गई, तो आपका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, पर भले ही क्वांटिटी डिक्रीज हो गई हो। पर जब क्या हुआ, उसी के अंदर एक और केस दिया है, ये हमारा डिमांड, ये हमारा सप्लाई, कि जब इन द सेम वे व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज, जब सप्लाई बढ़ गई और डिमांड डिक्रीज हो गई, तो इस प्राइस से पहले आपका ये था, पर प्राइस क्या हो गया, ये हो गया, मतलब प्राइस आपका घट गया। दैट इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। पर ये तब होगा जब आपने जो मैंने पहला वाला केस समझाया आपको वो समझ में आ जाए। अगर वो समझ में आ गया, मुझे तो नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी इन क्वेश्चंस को आगे करने में।
क्योंकि मैंने आपको पहला केस समझा के मैंने 6 केसेस आपको ऐसे समझाए कि भाई आपको समझ में आ जाए, पर आपको पहले पहला केस मेरा देख लेना है। जब आपको रिमेनिंग केसेस खुद से करने होगा तब प्रॉब्लम आ रही, तब आपको ये वीडियो दोबारा देखनी है। बहुत इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है और आगे एग्जाम में एमसीक्यूज में भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं, तो कृपया करके यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, फोकस करके चलना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अपने स्टडी नोट्स वगैरह कवर करेंगे। स्टडी नोट बोल रही हूँ, अपने एमसीक्यूज, अपने ट्रू फॉल्स, अपने मैचिंग, सब चीजें कवर करके हम अपना नेक्स्ट स्टडी नोट दैट इज थ्योरी और प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अच्छे से।